किया हुआ। जब केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद मिली 370 साल पुरानी रहस्यमय गुफा, जिसका नज़ारा देखकर सभी श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले एक शिवभक्त से। विनोद शर्मा हमेशा से केदारनाथ जाने का सपना देखते थे और अप्रैल 2023 में केदारनाथ के पट खुलने वाले थे, तो उन्होंने मार्च में ही अपने टिकट्स को कंफर्म करा लिया था और 23 अप्रैल 2023 को वो केदारनाथ के लिए अपने 2 साथियों के साथ रवाना हो गए। केदारनाथ के इस सफ़र में सबसे पहले वे लोग हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार से देवप्रयाग गए, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बाद आखिरकार उन्हें केदारनाथ की 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी थी। 25 अप्रैल 2023 सुबह 6:20 पर केदारनाथ बाबा के कपाट खुल चुके थे और 26 अप्रैल के दिन विनोद व उनके साथियों ने केदारनाथ की ट्रैकिंग करना शुरू किया, लेकिन मौसम कुछ ठीक नहीं नज़र आ रहा था। जब उन्होंने 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी करी, तभी अचानक से बर्फबारी होने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी। मौसम बड़ा ही शानदार नज़र आ रहा था। विनोद व उसके साथी लगातार केदारनाथ की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बर्फबारी भी बहुत बढ़ती जा रही थी और विनोद और उनके साथी अपने साथ कोई गर्म वस्त्र भी लेकर नहीं आए थे। लेकिन बाबा का संकल्प लेते हुए वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन 10 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आखिर वो केदारनाथ धाम पहुंच गए। कपाट तो खुल चुके थे, लेकिन मंदिर धीरे धीरे बर्फ में दबता जा रहा था। विनोद और उसके साथियों ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, लेकिन अत्यधिक ठंड होने की वजह से उनके शरीर के अंग सुन्न पड़ते जा रहे थे। जब वे लोग केदारनाथ से पुनः नीचे उतर रहे थे, तब रास्ते पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। विनोद की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी अचानक से विनोद का पैर फिसला और वो बर्फ़ के साथ नीचे जाने लगा। उसके दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा था। देखते देखते विनोद उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ के उस बहाव में उन्होंने विनोद को खो दिया है। लेकिन नीचे जब विनोद की आंखें खुली, तो उसके सामने नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था। वो एक ऐसी गुफा में मौजूद था जो चारों ओर से बर्फ से बनी हुई थी। इसी गुफा के अंदर एक विशालकाय शिवलिंग भी बनी हुई थी, जो पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई थी। विनोद ने उस शिवलिंग को प्रणाम किया और जैसे तैसे रास्ता ढूंढ करके पुनः उस गुफा से बाहर आया। 1 घंटे की मेहनत के बाद जैसे तैसे विनोद अपने दोस्तों से मिल ही गया और वे लोग भी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। विनोद उन्हें उसी गुफा के पास ले गया जहां उसने शिवलिंग के दर्शन किए थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो गुफा पूरी तरह से अदृश्य हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस गुफा तक लाकर स्वयं महादेव ने उसकी जान बचाई थी। उसे साक्षात भोले बाबा ने दर्शन दिए थे। केदारनाथ का वो सफ़र विनोद और उसके साथियों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। क्या दोस्तों, आप कभी केदारनाथ गए हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या भविष्य में जाने की योजना बना रहे हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।